तो वेरिएबल्स को जिस तरह बढ़ाना चाहिए उस तरह पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बढ़ा रहा। तो वेलकम टू एआई प्लस वेब डेवलपमेंट कंप्लीट कोर्स जिसका मॉड्यूल नंबर 3 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो एक बात बताता हूँ, स्किप मत करना, लाइक बहुत मेहनत करी है एडिटिंग में। सो एक वक्त था जब मैं भी तुम लोगों की तरह यूट्यूब पर जावास्क्रिप्ट सीखने आता था, लेकिन कोई भी यूट्यूबर ऐसा नहीं था जिसकी हेल्प में मुझे जावास्क्रिप्ट नहीं से आ जाए। तो फाइनली मैंने डिसाइड करा कि मैं पे करके ये कोर्स करूँगा। तब मुझे पता लगा यूट्यूब पर जितने फ्री ट्यूटोरियल्स हैं ना, वो मेन चीज़ें सिखा ही नहीं रहे। लाइक वेरिएबल्स को जिस तरह पढ़ाना चाहिए उस तरह पढ़ाया ही नहीं जा रहा। तो या मैं तुम्हें वो कोर्स फ्री में करवा रहा हूँ जिसको मैंने खुद पे करके सीखा है। लाइक मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस एक लाइक, एक सब्सक्राइब और बस एक कमेंट कर देना, बिल्कुल फ्री है ये तो आ जाते हैं वेरिएबल्स की तरफ। वेरिएबल्स क्या होते हैं? लाइक अगर तुमने वेरिएबल्स ठीक से नहीं समझे तो तुम जावास्क्रिप्ट क्या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कमांड अचीव भी नहीं कर पाओगे। तो या वेरिएबल्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो आओ सीखते हैं। सपोज करो तुम्हारे पास एक छड़ी है लेकिन उसमें कोई जादू नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें उस छड़ी से जादू करना है तो ऑब्वियसली तुम्हें उस छड़ी में मैजिक को स्टोर कराना पड़ेगा, तभी तो उस जादू का इस्तेमाल कर पाओगे ना। तो या जावास्क्रिप्ट की मिसाल भी कोई इसी तरह की है। छड़ी तुम्हारे वेरिएबल्स हैं और मैजिक जावास्क्रिप्ट के कोड्स हैं। लाइक अगर तुम यूजर से कोई वैल्यू लेनी है तो उस वैल्यू को तुम्हें एक वेरिएबल्स में ही स्टोर कराना पड़ेगा, तभी तुम उस वैल्यू को यूज कर पाओगे। इसके अलावा कोई चारा नहीं। चलो हम इसे सीखते हैं प्रैक्टिकल के थ्रू। सबसे पहले मैं तुम्हें ये बता देता हूँ कि जावास्क्रिप्ट को कनेक्ट कैसे किया जाता है। लाइक जावास्क्रिप्ट को लिखने के दो तरीके होते हैं, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। इनलाइन इसमें नहीं होता है। इंटरनल लिखने का तरीका क्या होता है, तो हम सिंपल लिख दोगे स्क्रिप्ट का टैग, इसके अंदर तो अपनी जावास्क्रिप्ट कुछ भी लिख सकते हो, लाइक कुछ भी, ठीक है। और एक तरीका होता है आपका एक्सटर्नल। हम इसमें भी एक्सटर्नल देखते हैं क्योंकि हमें इंडेक्स फाइल का कोई काम नहीं है। तुम यहाँ पे सिंपल फाइल क्रिएट करोगे, कुछ भी नाम लिख के लिख दोगे, .js नाम लिखो, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। एंड में .js लास्ट में लगा देना, ये इसका एक्सटेंशन है। लाइक अब इसको कनेक्ट कैसे करना, यहाँ पर आगे लिखोगे स्क्रिप्ट और सबसे एंड वाला जो टैग है src, इसके अंदर उस फाइल का नाम दे दोगे जो तुमने यहाँ पे बनाई होगी। लाइक इसे जेस्ट भी कह रहा, तो क्या होगा, हमारी ये फाइल जो है वो इंडेक्स के अंदर कनेक्ट हो गई है, ठीक है। अब देखो वेरिएबल्स क्या होता है। देखो वेरिएबल्स लिखने के दो तीन तरीके होते हैं, सॉरी। एक होता है var a से, एक होता है let a और एक होता है const। हम इसमें हम जो यूज़ करेंगे ना, लेट्स const है, हम जो इसमें यूज़ करेंगे ना, हम let यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री में let यूज़ होता है। बाकी इसमें फ़र्क क्या होता है मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अभी तुम्हें समझाऊंगा तो तुम्हें समझ नहीं आया, तुम्हें जावास्क्रिप्ट हार्ड लगने लगी। सो अभी इसे भूल जाओ। एक वेरिएबल बनाने के लिए हम let यूज़ करेंगे, ओके। को let a कुछ भी नाम दे सकते हो, वेरिएबल्स का नाम तुम कुछ भी दे सकते हो, अपने ऊपर भी नाम दे सकते हो। लाइक हमारा एक स्टूडेंट, दो स्टूडेंट्स हैं, एक हारिस, ये मुझे सब शुरू से सपोर्ट करे, हमें हमजा और एक अरियान बोले, ये मुझे शुरू से सपोर्ट कर रहा है। लाइक मैं इनके नाम से वेरिएबल भी बना सकता, वेरिएबल किसी भी टाइप के हो सकते हैं। लेकिन देखो तुम्हें वेरिएबल वही बनाने चाहिए जो मीनिंगफुल होता है, ठीक है। सो आ जाते हैं दावे की तरह। मैं बनाता हूँ एक वेरिएबल लेट a इज इक्वल टू 1। चलो अपने एक स्टूडेंट के नाम से बनाता हूँ, लेट हारिस इज इक्वल टू 1। हारिस की वैल्यू क्या है, 1 है। सही, इस तरीके से तुम इसमें कुछ भी वैल्यू स्टोर करा सकते हो। लाइक मैं स्ट्रिंग नंबर भी स्टोर करा सकते हो। लाइक तुम यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू भी स्टोर करा सकते हो। स्ट्रिंग वैल्यू क्या होती है, जो तुम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर दोगे वो स्ट्रिंग वैल्यूज होती है। लाइक तुम्हें कुछ वर्ड्स लिखने होंगे ना, जावास्क्रिप्ट में तुम डायरेक्ट नहीं लिख सकते, उसमें एरर थ्रो हो जाएगा। जब भी तुम्हें कुछ वर्ड्स लिखने होंगे तो तुम इन्वर्टेड कॉमास लगाओ के उसमें सेंटर में कुछ भी लिख सकते हो, लाइक कुछ भी, ठीक है। वो प्रिंट भी हो जाएगा। अभी प्रिंट करने का भी तरीका लिख, ठीक है। और एक और तरीका, एक और होता है हमारे पास, अब देखो तुम इसमें स्पेस नहीं दे सकते, लाइक सही है, स्पेस दोगे तो एरर थ्रो हो जाएगा। तुम नाम के बीच में कभी भी स्पेस नहीं देना, सीपी वेरिएबल के, ओके। तुम अंडरस्कोर लगा के इसको कर देना। सो एक और होता है हमारे पास नल। नल का मतलब होता है कुछ भी नहीं, जीरो, ठीक है। एक और स्टोर करा सकते हैं हम इसमें, इसमें हम ए लिख देते हैं, सिंपल। इसमें हम लगा सकते हैं ट्रू। ट्रू कर दिया हमने। लाइक तुम बोलोगे भाई ये किस काम का है भाई, ये तो लाइक ये नल तो मैंने अभी तक यूज़ नहीं करा है किसी भी लॉजिक में। लाइक ट्रू फॉल्स बहुत यूज़ करा है। मैं तुम्हें आगे जब लॉजिक्स बनाना सिखाऊंगा ना तब तुम्हें पता लगेगा ये किस लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो ये 4 तरीके हैं, और भी आई थिंक से 2-3 और थे, लेकिन
फिलहाल इसको देख लो अभी। हमने वेरिएबल्स में स्टोर करा लिया। अब इसको तरीका क्या होता है प्रिंट करने का? लाइक ये देखो, ये जो काम है ना, ये भोंदुओं वाले काम में नहीं करते हम जावास्क्रिप्ट में। लाइक हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट भी यूज़ नहीं करते, सही है, प्रिंट करने के लिए। लाइक ये सिर्फ एक प्रैक्टिस के लिए। असल जब तुम आओगे, तुम्हें कुछ लिखना होगा तो तुम इनर टेक्स्ट के अंदर करो, क्योंकि हम इसको वो नहीं कर सकते यार, स्टाइलिंग अलाइनिंग नहीं कर सकते। लाइक अभी तुम देख लो, ये बिल्ट इन फंक्शन है। जब भी देखो तुम नाम के आगे पैरेंथेसिस आ जाना तो तुम समझ जाना वो एक फंक्शन है। कुछ होते हैं बिल्ट इन फंक्शन जो जावास्क्रिप्ट में पहले से डिफाइन किए हुए होते हैं। सही है, अब इसका मतलब समझ लो, ये है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट किसे कहते हैं? हमारा जो इंडेक्स का पेज होता है ना, यानी एचटीएमएल का जो पेज होता है, वो डॉक्यूमेंट कहलाता है। डॉट लगाते हैं कॉन्कैटिनेशन के लिए, लाइक दो फंक्शन या दो एट्रीब्यूट्स को आपस में जोड़ने के लिए जावास्क्रिप्ट में डॉट लगाया जाता है, ठीक है। और राइट का मतलब तो तुम लोगों को पता होता है लिखना, ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है, डॉक्यूमेंट में लिख दो। क्या लिख दो? वेरिएबल को प्रिंट करने का तरीका क्या होता है? सिंपल उसका नाम लिख दो। लाइक तुमने ये प्रिंट करना है ना 1, तो तुम वेरिएबल का सिंपल यहाँ पे नाम लिख दो, सिंपल। तो क्या होगा यहाँ पे, वो उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। जो वेरिएबल होगा ना, उसकी जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। लाइक तुम दो वेरिएबल्स पे साइन लिख सकते हो, लाइक प्लस लगाओगे और लिख दो दूसरा वेरिएबल, तो दोनों की वैल्यू एक साथ प्रिंट हो जाएगी। लाइक इसके बीच में तुम अगर गैप देना है ना, तो तुम खाली स्ट्रिंग लगा के इसमें स्पेस दे सकते हो, तो यहाँ पे स्पेस आ जाएगा। लेकिन ये सब बोंदों वाले काम हम नहीं करते। मैं तुम्हें बार बार बता रहा हूँ, रियल लाइफ जावास्क्रिप्ट में इस तरीके का कोई काम नहीं है। लेकिन सिर्फ एज अ प्रैक्टिस के लिए तो मैं समझा रहा हूँ मैं। लाइक तुम प्लस लगाओगे और दो इन्वर्टेड कॉमास लगाओगे स्पेस देने के लिए। लाइक तुम प्लस प्लस लगा के जितनी बार भी करना चाहो, जितने वेरिएबल्स प्रिंट करना चाहो कर सकते हो। ओके, तो मैं वेरिएबल्स का समझ आ गया हूँ। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ रियल लाइफ में वेरिएबल्स कैसे यूज़ होते हैं। तुम सोच रहे हो यार वेरिएबल हम यूज़ करके करेंगे क्या? ठीक है, ऐसा रुको मैं तुम्हें एक और चीज़ बता दूँ। एक और चीज़ होता है लॉग, कंसोल लॉग। कंसोल लॉग प्रिंट कर सकते हैं हम। देखो, जब हम जावास्क्रिप्ट में कोई फंक्शन या कोई लॉजिक बना रहे होते हैं ना, तो उसकी टेस्टिंग के लिए हम कंसोल लॉग में चीज़ें प्रिंट करके देखते हैं कि हमारी वैल्यू सही प्रिंट हो भी रही है कि नहीं। तो लाइक ये देखो, एलिमेंट्स में हो गए ना तुम, तो यहाँ पे कंसोल पे आ जाना। तो जो तुम यहाँ पे प्रिंट करोगे ना, वो यहाँ प्रिंट हो जाएगा। लाइक मैं यहाँ पे हारिस भाई को प्रिंट कर दूँ, देखो यहाँ पे 1 प्रिंट हो गया। लाइक यहाँ सिर्फ ये टेस्टिंग के लिए। ओके, तो मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ। अच्छा, तुम्हें नहीं समझ आया कंसोल लॉग में कहाँ से जाना है, तो तुम देखो यहाँ पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्टर में आओगे, तो ये रहा कंसोल। ओके, मैं तुम्हें सेट कर दूँ। ओके, लाइक मैं तुम्हें दिखाता हूँ असल में और वेरिएबल्स कहाँ यूज होते हैं। लाइक मैं लेट इज इक्वल टू कर दूँ प्रॉम्प्ट। देखो, इसको पे कंफ्यूज मत होना, मैं ये सिर्फ तुम्हें एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आगे हम ये सब सीखेंगे। प्रॉम्प्ट क्या है, ये क्या हो रहा है, तुम इस पर ध्यान ही नहीं दो। तुम सिर्फ देखो वेरिएबल्स हम यूज़ क्यों करते हैं, बाकी ये सब तुम्हें आगे अच्छे से समझा दूंगा मैं। एक मैंने यहाँ पे इनपुट वैल्यू ले ली, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है। जो प्रॉम्प्ट है ना, ये भी सिर्फ प्रैक्टिस के लिए होता है, लेकिन रियल लाइफ जावास्क्रिप्ट में कोई काम कर रहे हैं। ये मैंने लिख दिया एंड्रॉयर ने, हो सकता है पुराने ज़माने की वेबसाइट्स में यूज़ हो, या न्यू में ये यूज़ नहीं होता। सही है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इनपुट ने, लाइक तो मैं यहाँ पे आ गया एंटर। सही है, अब इसको मैं क्या करूँगा, मैं इसको प्रिंट कराता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और मैं यहाँ पे एक ही वैल्यू प्रिंट करा दूँगा। अब देखो समझो होगा क्या, जब हमें यूज़र से कोई वैल्यू लेनी होती है ना, यूज़र कौन होता है? जो आपकी वेबसाइट को यूज़ कर रहा होता है। लाइक हमें तो नहीं पता ना वो यहाँ पे क्या डालेगा, तो हम क्या करते हैं, उसकी वैल्यू को स्टोर करते हैं। कैसे? हमने यहाँ पे प्रॉम्प्ट दिया, ठीक है, प्रॉम्प्ट को किसके अंदर दे दिया, ए के अंदर। अब क्या होगा, अब जो भी हम यहाँ लिखेंगे ना, उसकी वैल्यू आ जाएगी इसके अंदर, ठीक है। लाइक मैंने यहाँ पे उमर लिखा, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई उमर। तो वो क्या करेगा, इस उम्र को उठा के यहाँ स्टोर करा देगा, ठीक है। अब ए की वैल्यू हमारे पास दूसरी असाइन क्या हो गई, ए इज इक्वल टू उम्र। हमारे पास कुछ इस तरीके का वेरिएबल बन गया। क्यों? यहाँ की वैल्यू आ गई इसमें और इसकी वैल्यू आ गई इसमें। अब जब हमने इसकी ए इज इक्वल टू उम्र वैल्यू हो गई, जब हमने यहाँ पे ए प्रिंट करेंगे ना, तो ये प्रिंट होगा। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो चुकी होगी। तो लाइक इसी तरीके से हम वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता होता यूज़र क्या देगा वैल्यू। तो हम क्या करते हैं, इसको उठा के इसमें लगा देते हैं, यानी एक वेरिएबल असाइन कर देते हैं जिस जो उनकी वैल्यू को स्टोर कर लेता है। हम सिंपल वेरिएबल प्रिंट करते हैं तो उनकी वैल्यू स्टोर हो जाती है। लाइक जैसे मैंने तुम्हें यहाँ पे समझाया, अब मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। मैंने उमर लिखूंगा, यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ एक बार आगे, उमर लिखता हूँ, तो देखो यहाँ पे उमर प्रिंट आउट आ गया। मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, तो हारिस लिखता हूँ तो यहाँ पे हारिस आ गया। मैं यहाँ पे
आमिर हमज़ा लिखता हूँ, तो यहाँ पे आमिर हमज़ा आ गया। यहाँ पे आर्यन गोयल लिखता हूँ, भाई वो भी आ जाएगा। लाइक दिस वेरिएबल्स हम इनपुट्स से और भी चीज़ों के लिए यूज़ होता है यार, लेकिन हम इनपुट से वैल्यू लेने के लिए यूज़ करते हैं ज़्यादातर, ठीक है। आने वाली क्लास में हम एडवांस भी सीखेंगे, लाइक तुम अभी सिर्फ ये समझ लो वेरिएबल्स सिर्फ इसलिए यूज़ होते हैं और कुछ चीज़ों के लिए और भी यूज़ होता है, लाइक नम वगैरह के लिए। मेन काम इसका ये होता है। आगे वाली में हम लॉजिक्स वगैरह बनाना भी सीखेंगे। फाइनल ईयर पे तुम अपनी बेसिक्स क्लियर कर लो। सो मिलते हैं सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप लर्निंग, कीप कोडिंग, टाटा।